हनुमान जी उड़ते थे, ये तो सब जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, उनके पास 8 ऐसी शक्तियाँ थीं जो इंसान की भी समझ से भी परे हैं। क्योंकि 99% लोग अष्ट सिद्धि का मतलब नहीं जानते। रामायण में जब ये कहा जाता है अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, तो ये सिर्फ भक्ति की लाइन नहीं है, बल्कि ये एक कॉस्मिक पावर सिस्टम है। आइए समझते हैं एक एक करके। अनिमा, अपने शरीर को धूल के कण जितना छोटा करना। लंका में प्रवेश करते समय हनुमान जी ने खुद को मच्छर जितना छोटा कर लिया। पूरा राक्षस साम्राज्य और कोई भी उन्हें देख नहीं पाया। महिमा, अपने शरीर को पर्वत जितना विशाल करना। शूरसा ने रास्ता रोका, हनुमान जी ने अपना आकार 100 योजन तक बढ़ा लिया। ये सिर्फ आकार नहीं, आत्मविश्वास की सीमा थी। गरिमा, अपने शरीर को इतना भारी बना लेना कि कोई उसे हिला ना सके। भीम, 10,000 हाथियों का बल, लेकिन हनुमान की पूंछ 1 इंच नहीं हिला सके। ये थी गरिमा। लघिमा, गरिमा का उल्टा, रूई से भी हल्का हो जाना। अशोक वाटिका में पत्ते पर बैठे पर पत्ता झुका तक नहीं, इसलिए वे उड़ सकते हैं। प्राप्ति, जो चाहे जहाँ चाहे पा लेना और पशु पक्षियों की भाषा समझना। सीता माता की खोज में भी इसी शक्ति से संकेत मिले। प्राकाम्य, पृथ्वी, आकाश, पाताल, जल, कहीं भी बिना रुकावट जाना। अहिरावण को मारने पाताल पहुँचना, यही सिद्धि थी। ऋषित्व, ईश्वर समान नेतृत्व, जीवन देने की शक्ति, संजीवनी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाना। ये सिर्फ ताकत नहीं, दैवीय अधिकार था। वशित्व, मन, इंद्रियों और दूसरों पर नियंत्रण। हनुमान जी जितेंद्रिय हैं, पूर्ण ब्रह्मचारी। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। स्वयं पर विजय, ये शक्तियाँ सिर्फ चमत्कार नहीं है, संकेत है। जब मन, बुद्धि, आत्मा संतुलित हो तो इंसान भी सीमाओं से परे जा सकता है। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित किया, इसलिए उन्हें जितेंद्रिय कहा जाता है। उन्होंने जीवन भर संयम और पवित्रता बनाए रखी। उनका मन हमेशा भगवान राम की भक्ति में लगा रहता था। क्रोध पर नियंत्रण, जब जरूरत पड़ी तभी शक्ति का उपयोग किया, जैसे लंका दहन, लेकिन वह भी धर्म के लिए। अहंकार रहित शक्ति, इतनी शक्ति होने के बाद भी उन्हें घमंड नहीं था। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी ताकत नहीं थी, उनकी भक्ति थी। क्योंकि जिसके पास राम है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। अगर आज आपको अष्ट सिद्धि का असली मतलब समझ में आया तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम।